अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर लुकमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग मेडिकोस। तो आज हम एक बहुत ही कॉमन इमरजेंसी को डिस्कस करेंगे कि उसे किस तरह से मैनेज किया जाता है और यह है एपिस्टैक्सिस यानी कि ब्लीडिंग थ्रू नोज़। पेशेंट जो है वो लेमेन में कहता है कि उसकी नक्सीर फूट गई है, ठीक है? तो आपने इसको किस तरह से मैनेज करना है। अब इसमें एपिस्टैक्सिस की मल्टीपल कॉजेज़ होती हैं, जो कि क्या होता है मोस्ट कॉमन हमारे पास जो प्रेज़ेंट करता है ट्रॉमेटिक कॉज़ होती है। कोई नोज़ पे किसी ने हिट कर दिया, इस तरह की जो कॉजेज़ होती हैं ट्रॉमेटिक कॉजेज़ बहुत कॉमन है। उसके अलावा जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स होते हैं या फिर बहुत सीवियर हॉट एनवायरनमेंट या बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाती है नोज़ की, उसमें भी पेशेंट एपिस्टैक्सिस के जो है वो चांसेस होते हैं। और उसके अलावा कुछ क्लॉटिंग या ब्लीडिंग डिसऑर्डर या फिर एंटी प्लेटलेट थेरेपी, कुछ पेशेंट लॉन्ग टर्म एस्पिरिन यूज़ कर रहे होते हैं या वारफेरिन ले रहे होते हैं कार्डियक पेशेंट्स, तो इसके अंदर भी फिर जो है वो एपिस्टैक्सिस का खतरा होता है। जैसे ही आपने कॉल अटेंड इस तरह से जिस तरह से आप ईआर के अंदर करते हैं एज़ अ हाउस ऑफिसर, माय पेशेंट XYZ उसका आपने नाम मेंशन किया, एज जो भी उसकी एज है वो मेंशन कर दी, कोमॉर्बिड्स हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ अगर या भी कोई ब्लीडिंग क्लॉटिंग डिसऑर्डर अगर उसे पता है तो वो आपने मेंशन करना है। प्रेजेंटेड इन द ईआर, ठीक है, विद द कंप्लेन ऑफ नेज़ल ब्लीडिंग, ठीक है, नेज़ल ब्लीड कर रहा है पेशेंट, उसकी ड्यूरेशन लाज़मी मेंशन करनी है, फ्रॉम 15 मिनट्स या फ्रॉम हाफ आवर या फिर 1 घंटा जो भी उसका ड्यूरेशन है। उसके बाद आपने फ़ौरन उसके वाइटल्स लेने हैं। इसमें ये हो सकता है कि ब्लीडिंग की वजह से उसका बीपी कम मिल सकता है हमें, जिस तरह से हाइपोवॉलीमिया की तरफ पेशेंट जा रहा होता है, ब्लीड सीवियर अगर कर जाए, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पर उसकी पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट जो है वो पल्स नॉर्मल या फिर बढ़ी भी मिल सकती है। बढ़ी भी अगर मिल रही है तो पेशेंट इसका मतलब है हाइपोवॉलीमिक शॉक की तरफ जा रहा होता है, ठीक है? इसके अलावा उसका रिस्पायरेटरी रेट इंपॉर्टेंट है, ये देखना है, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन देखनी है। उसका जो है वो ये आपने वाइटल्स उसके लाज़मी लेने हैं। अब आपने ट्रीटमेंट जिस तरह से करते हैं, फर्स्ट एड में क्या है कि सबसे पहले आपने जैसे ही पेशेंट उसकी एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, वही आपका प्रोटोकॉल होगा, एयरवे पेटेंट है या नहीं है, ठीक है? आपने उससे बात करके देखा, इसका मतलब है उसकी एयरवे पेटेंट है अगर पेशेंट रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है? उसके बाद ब्रीथिंग में आपने सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन देख ली, सर्कुलेशन में आपने उसका बीपी देख लिया था। आपने क्या करना है कि इस पेशेंट को फर्स्ट गाइडलाइन ये देनी है कि उसे उठा के बिठा देना है, ठीक है? आपने जिस तरह से नॉर्मली चेयर पे पेशेंट बैठता है और उसे लीन फॉरवर्ड करवाना है कि आगे की तरफ झुक के बैठे, और उसको जो है वो नेज़ल पिंचिंग आपने थंब से और इंडेक्स फिंगर, उसे बताना है कि थंब और इंडेक्स फिंगर से अपने नोज़ को पिंच करे और 10 मिनट तक आगे की तरफ झुक के बैठा रहे और जो उसका साँस है वो मुँह के ज़रिए से ले। तो इसमें क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद बाज़ औक़ात ये एक फ़र्स्ट एड तरीका है, इससे ये होता है कि जो भी जहाँ से भी ब्लीड हो रहा है, आर्टीरियल ब्लीड या वेनस ब्लीड, तो वो जो है वो आर्टरी जो है वो प्रेस, जैसे एक आर्टिफ़िशियल लाइगेशन का तरीका है, ठीक है? तो इस तरह से आर्टरी के ऊपर प्रेशर आएगा तो इस तरह से ब्लीडिंग थोड़ी देर के बाद स्टॉप हो जाती है। कुछ पेशेंट में ऐसा होता है ट्रॉमेटिक कॉज़ में या फिर एलर्जिक राइनाइटिस में। लेकिन अगर इस तरह से स्टॉप नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, वही अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एबीसी प्रोटोकॉल के बाद आपने उसकी मेंटेन करवानी है आईवी लाइन, ठीक है? आपने उसकी आईवी लाइन मेंटेन करवा के अगला स्टेप ये होगा कि अगर उसका फॉर एग्ज़ाम्पल बीपी कम आ रहा है तो आपने इंजेक्शन उसे नॉर्मल सलाइन लगवाना है, ठीक है? 1000 सीसी या 1000 एमएल आईवी स्टैट उसे नॉर्मल सलाइन लगवा दिया अगर उसका बीपी कम हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा बीपी कम है तो हेमेसिल भी लगवा सकते हैं, ठीक है? जो हाइपोवॉलेमिक शॉक की मैनेजमेंट होती है। उसके बाद अगर उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही थी तो आपने उसे इंजेक्शन ट्रांज़मीन, बेसिकली ये ट्रेनेक्ज़ेमिक एसिड है, ठीक है? एंटी फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट होता है। ट्रेनेक्स इंजेक्शन ट्रांज़मीन, ठीक है? 500 एमजी आईवी स्टैट। बहुत सारे पेशेंट इसके ऊपर रिस्पॉन्स कर जाते हैं, ठीक है? ट्रांज़मीन जब आप उसे देते हैं 500 एमजी आईवी स्टैट के अंदर, बहुत सारे पेशेंट इस पे रिस्पॉन्स देते हैं और उनकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर नहीं स्टॉप हो रही है, आप आधे घंटे के बाद 500 एमजी की एक और डोज़ दे सकते हैं, यानी कि आप आईवी स्टैट में 1 ग्राम तक जा सकते हैं। आपने ये इंजेक्शन लगवा दिया, आप उसका बीपी मेंटेन कर रहे हैं नॉर्मल सलाइन के थ्रू, ठीक है? ताकि हाइपोवॉलेमिक शॉक में ना जाए। अब क्या होगा कि अगर तो कॉज़ उसकी ट्रॉमेटिक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो दूसरे भी उसकी कॉज़ेज़ हैं, हो सकती हैं, लेकिन अगर उसकी कॉज़ ट्रॉमेटिक है, उसे नेज़ल ब्लीड हो रहा है या फिर आरटीए, इस तरह के जो केसेज़ आते हैं, तो ऐसी सूरत में आप प्रोफाइलेक्टिकली आप उसको जो है वो इंजेक्शन, एक एंटीबायोटिक कवर भी अच्छा-सा दे देंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंजेक्शन ऑगमेंटन दे दिया आपने 1.2 ग्राम आईवी स्टैट आफ्टर द टेस्ट डोज़। ये उस सूरत में देना है अगर तो पेशेंट की कॉज़ जो है वो ट्रॉमेटिक हो। तो अगर तो है आपने ट्रांज़मीन दे दिया, उसके बाद भी उसकी ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप नहीं हो रही, तो फिर आपका अगला स्टेप होगा कि अब आप जो है वो क्या करें, ट्रांज़मीन से भी नहीं हो रहा तो आपने आपने क्या करना है कि अगले स्टेप में उसकी जो है वो एंटीरियर नेज़ल पैकिंग करनी है, एंटीरियर नेज़ल पैकिंग, ठीक है?
अगर एंटीरियर गॉस पीस से आपने जो है वो उसे एंटीसेप्टिक मेजर्स लेकर एंटीरियरली गॉस पीस लिया, गॉज रोल, और उसके जो है वो पॉलीफैक्स या फिर कोई भी एंटी सेप्टिक ऑइंटमेंट लगाई और उसके थ्रू नेजल की पैकिंग स्टार्ट कर दी। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि आपको आर्टीरियल पॉइंट नहीं मिल रहा जहाँ से ब्लीड है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप पोस्टीरियर नेजल पैकिंग करते हैं। ठीक है, अगर आपने एंटीरियर इसकी पोस्टीरियर नेजल पैकिंग, अगर पोस्टीरियर नेजल पैकिंग से भी नहीं हो रहा होता बाज़ औक़ात कंट्रोल, यानी कि आपको, इसका मतलब है आप अभी तक जो है वो आर्टरी को नहीं पकड़ पाए, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप जो है वो क्या करते हैं, अगला स्टेप होता है कि आप उसकी जो है वो कॉटराइजेशन करें। कॉटराइजेशन जो है वो आप फिर कॉटराइजेशन सिल्वर नाइट्रेट से की जाती है। ठीक है, तो ये जो है वो तरीका होता है। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा, पेशेंट का जो है वो कॉन्टिन्यूसली ब्लीडिंग कर रहा है और हाइपोवॉलीमिया की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो फिर ऐसी सूरत में आपने क्या करना होता है कि आप उसे फ़ौरन इमरजेंसी ओटी में जाके उसकी आर्टरी को ढूँढते हैं और उससे जो है वो लाइगेशन ऑफ आर्टरी करते हैं। ठीक है, उसकी जो है वो सोर्स को ढूँढ के उसे लाइगेट करते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं। एक हाउस ऑफिसर के लेवल पे जो आपको चीज़ आइडिया होना चाहिए, एक तो वाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। दूसरा जो इनिशियल मैंने 3-4 स्टेप बताए, जैसे आपने जो है वो उसकी आईवी लाइन मेंटेन करवानी है, उसे नॉर्मल सलाइन लगवाना है, ठीक है। बहुत सीवियर हाइपोटेंशन पे आप हेमेसिल भी लगवा सकते हैं, लेकिन पहले नॉर्मल सलाइन। उसके बाद आपने उसे ट्रांज़ामीन लाज़मी लगवाना है, और ऑगमेंटन अगर कॉज़ उसकी ट्रॉमेटिक है। तो यहाँ तक ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक हाउस ऑफिसर के लेवल पे, और साथ में उसके बाद नेज़ल पैकिंग, यहाँ तक तो एक एचओ के लेवल पे आपको आना चाहिए। ठीक है, आपने उसे मैनेज कर लिया, अब आपने उसकी ब्लीडिंग को 90% ऑफ द केसेस में आप यहाँ ट्रांज़ामीन के लेवल तक ही रुक जाते हैं, पेशेंट रिस्पॉन्स दे देता है। ठीक है, अगर तो इस तरह से नहीं हो रहा स्टॉप, तो आपने आगे के स्टेप्स को फॉलो करना होता है। अब यहाँ पर अगर पेशेंट की सपोज़ जो है वो नेज़ल ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है, आप उसे जो है वो घर भेज रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो आपने उससे सारी लैब्स करवानी है। ठीक है, बेसलाइन करवानी है, सीबीसी करवाना है, उसका यूसीई करवाना है। ठीक है, उसके अलावा आपने उसकी क्लॉटिंग या ब्लीडिंग प्रोफाइल करवानी है। ठीक है, आपने उसका पीटीआई, एनआर, एपीटीटी, ये सब कुछ उसका जो है वो करवाना है, कहीं कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर वगैरह तो नहीं है। ठीक है, आपने सारी लैब्स करवानी है, और उसके बाद आपने उसको जो है वो फ़ॉलो-अप में बुलाना होता है। अब डीसी ट्रीटमेंट में आप क्या देंगे, वही चीज़ें हैं आपकी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसकी कॉज़ एलर्जिक राइनाइटिस है, आप एक एंटीहिस्टामिन ऐड कर देंगे। ट्रॉमेटिक कॉज़ है, ऑगमेंटन दे देंगे, और उसके अलावा कुछ दिनों के लिए ट्रांज़ामीन जो है वो 500 एमजी के कैप्सूल भी फॉर 3 डेज़ आप उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद उसे फ़ॉलो-अप में ओपीडी में बुलाएँगे, ताकि उसकी सोर्स ढूँढी जा सके कि इस पेशेंट के अंदर कॉज़ क्या थी एपिस्टेक्सिस की। तो ये होता है कि आप ईआर के अंदर किस तरह से जो है वो नेज़ल ब्लीड को मैनेज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।